तो कैसे हो दोस्तों? आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा, ठीक है ना? तो इसमें सिंपली हम यही बताने वाले हैं कि आपको 12th का तैयारी कैसे करना है, ठीक है ना? क्योंकि बहुत को पता ही नहीं होता है कि उनको तैयारी किस तरह से करना है। इसमें हम आपको बहुत सारे पॉइंट के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आप तैयारी करने के दौरान गलती करते हैं, ठीक है ना? इसमें हम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 तक है, ठीक है ना? अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि आप एक बेहतरीन स्टूडेंट बन सकते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपली स्टेप 1 में आपको ध्यान क्या रखना है कि बुक सबसे पहले आपको खरीद लेना है। और बुक आप खरीद तो लेते हैं लेकिन उसे पढ़ते नहीं हैं। पॉइंट यानी प्रॉब्लम नंबर 1 यही आपका शुरू हो जाता है कि बुक खरीदे हैं तो उसको पढ़ने का कोशिश करें, ठीक है? उसके बाद लगभग आपके पास जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप कॉपी ले लें, ठीक है? अगर हम कॉपी की बात करें, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि आपको कॉपी कैसे लेना है। पर सब्जेक्ट के लिए 4 कॉपी लेना है, ठीक है? आपको पर सब्जेक्ट के लिए आपको 4 कॉपी लेना है और कंपलसरी ही लेना है। जैसे आपको फिजिक्स के लिए 4 कॉपी, केमिस्ट्री के लिए 4 कॉपी एंड मैथ के लिए भी आपको 4 कॉपी लेना है, ठीक है? एंड इंग्लिश के लिए आप 2 या 3 कॉपी ले सकते हैं एंड हिंदी के लिए भी आप 2 या 3 कॉपी ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए आपको 4 कॉपी लेना ही होगा पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। प्रॉब्लम यही हो जाता है कि 4 कॉपी लेंगे और करेंगे क्या? तो सिंपली कॉपी 1 में आपको करना क्या है कि मोटा वाला कॉपी लेना है और उसमें आपको फेयर करना है और ध्यान रखना है कि जो आज पढ़े उसको आज ही याद कर लेना है, रट लेना है, चाहे जो भी हो जाए उसको आज ही ख़त्म कर लेना है, ठीक है? अगेन ये तीनों आपका सेल्फ स्टडी में आ जाता है, ठीक है? कि सेल्फ स्टडी जो आप कहते हैं कि सेल्फ स्टडी कैसे करें, तो सिंपली जो आपको फेयर में लिखाएगा और जो क्वेश्चन बैंक है आपके पास, क्वेश्चन बैंक से आपको सारा का सारा शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है और आपको आंसर ये नहीं कि बुक वाला ही आंसर आपको लिख लेना है। आंसर का भी एक अच्छा सा जुगाड़ हम आपको बताएंगे कि आंसर आपको कहाँ से लिखना है। एंड अगेन आपको लॉन्ग क्वेश्चन तो हर हाल लिखना ही लिखना है। लगभग आपके टोटल PYQ 98 क्वेश्चन के आसपास होंगे और सबका सब आप बना लेंगे, ठीक है ना? अगेन हम देखते क्या है कि स्टेप 2 में आपको करना क्या है कि गोल एक फिक्स करना है कि हमें लाना कितना अंक है और उस अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। और आपको 6 आवर का सेल्फ स्टडी चैलेंज लेना होगा, ठीक है? लेकिन बहुत को सेल्फ स्टडी का पता ही नहीं होता है कि सेल्फ स्टडी कैसे किया जाता है और वह भर दिन टाइम अपना बर्बाद कर देता है, कभी वन शॉट क्लास देखकर, कभी कुछ देखकर, कभी कुछ देखकर, ठीक है ना? और हमेशा मतलब कोशिश करना है कि सिलेबस जो है आपको 6 मंथ में अच्छे से ख़त्म कर लेना, ठीक है? हमें लगता है कि आप 6 मंथ में ख़त्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको करना क्या है कि जो आपका मुख्य विषय है, जैसे आपका मैथ या बायोलॉजी होगा, ठीक है? अगर आपका मैथ है तो कोशिश करना कि मैथ आपको 6 मंथ में बिल्कुल अच्छे तरीके से ख़त्म कर लेना है। और भाषा का जो सब्जेक्ट है जैसे हिंदी एंड इंग्लिश जो है उनको भी कोशिश करना है कि 6 मंथ के आधे यानी 3 मंथ में ख़त्म कर लेने का। और हो जाएगा, बिल्कुल आसानी तरीके से हो जाएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप बीट कर सकते हैं टॉपर स्टूडेंट को, ठीक है? एंड स्टेप 3 जो कि हमने आपको बता ही दिया था। और हमेशा आपको करना क्या है कि हमेशा अपने आप को कल से बेहतर बनाना है, बस यही मन में हमेशा दोहराते रहना है, तो आप एक सफल स्टूडेंट बन सकते हैं, ओके? एंड अगेन जो कि अक्सर स्टूडेंट नहीं कर पाते, जो कि आपको करना क्या है, तो सिंपली आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैट जीपीटी का यूज करना है, ठीक है? और वॉइस असिस्टेंट यानी आपको अगर मान लेते हैं कि आपको लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ग्रोक से बात कर सकते हैं, ठीक है? जो कि इसका वॉइस बहुत ही क्लियर होता है, ठीक है ना? एंड अगर आप मैथ का तैयारी करना चाहते हैं तो कहाँ से कर सकते हैं, तो ध्यान रखना है कि आपको गलती यह नहीं करना है कि लाइव क्लास के चक्कर में आप सिलेबस को ख़त्म नहीं कर पाए। कोशिश करना कि 2025 या 2024 या 2023 का वीडियो देखकर ख़त्म कर लेने का, ठीक है ना? क्योंकि सिलेबस आपका सेम रहेगा, बस आपको क्वेश्चन बैंक लेना है एंड क्वेश्चन बैंक से तैयारी करना है, ठीक है ना? अगेन आपको मैथ के लिए शॉर्ट में अगर कहे तो मैथ्स माइंड बेहतर रहेगा लास्ट के 13 दिन पढ़ने के लिए, ठीक है?
एंड मैग्नेट ब्रेन से आप पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कोर्स रहता है, ठीक है ना। फ्री में आप मैग्नेट ब्रेन से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। एंड फिजिक्स के लिए आप चूज कर सकते हैं विद्याकुल को और मैग्नेट ब्रेन्स को। हम अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो विद्याकुल पर भी वन शॉट क्लास उपलब्ध है, लेकिन अगर आप पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स और यहाँ पर भी मैग्नेट ब्रेन्स, ठीक है ना। बायोलॉजी के लिए अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो लर्न एंड शेयर के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, तो यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोशिश करना कि लाइव नहीं देखने का, ठीक है, ठीक है ना मेरे भाई, लाइव नहीं देखने का, बल्कि जो 2024 या 2023 में पढ़ाया गया है उसी को देख लेना है, ठीक है ना। और उससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, सिलेबस से बाहर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड केमिस्ट्री के लिए आपको ध्यान रखना है कि साइंस संग्रह से ही पढ़े, ठीक है ना। और केमिस्ट्री में अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि मतलब मेरे भाई क्या करते हैं कि वह जो है ठोस अवस्था से शुरू करते हैं, ठीक है ना। जो कि चैप्टर आपका शुरू होता है ठोस अवस्था या बिलियन से शुरू करता है, जो कि पढ़ने का बिल्कुल ही गलत तरीका है। तो आपको शुरुआती से ही कहाँ से शुरुआत करना है, तो आपको चैप्टर 10 यानी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन से शुरू करना है, अर्थात इनऑर्गेनिक से शुरू करना है। लगभग आप 5 महीना में इनऑर्गेनिक अच्छे तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। एंड अगेन आपको करना क्या है कि चैप्टर 1 से लेकर 5 तक 1 महीना में ख़त्म हो जाएगा। और हमेशा कंपलसरी करना कि 10 से ही पढ़ने का, ठीक है ना, क्योंकि आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना। चैप्टर 1 से लेकर 9 तक के बीच में इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना, और आसानी से आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। अगेन अगर आप चैप्टर 10 नहीं पढ़ना चाहते तो कोशिश करना कि चैप्टर 7 को पढ़ने के बाद सीधा चैप्टर 10 में चले आना, ठीक है ना। पी ब्लॉक के तत्व पढ़ने के बाद सीधा हेलो एल्केन्स में आ जाना। एंड अगेन हम बताना चाहेंगे कि हिंदी और इंग्लिश के लिए आप दिशा साइंस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं या टारगेट बोर्ड से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, दोनों का बेहतर होता है। ओके, आशा है कि कुछ पॉइंट भी नहीं छूटा होगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो भी हमने टीचर बताया सेम टू सेम आपको उसी टीचर से पढ़ना है, ठीक है ना, और समझ में बिल्कुल आएगा मेरे भाई, ठीक है ना। एंड अगेन आपको करना है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक खरीद लेना है, ठीक है ना, और ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक भी खरीद लेना है, और ऑब्जेक्टिव पेपर भी आपको खरीद लेना ही कंपलसरी है, ठीक है ना। ये तीनों जो भी बताए सो काम अगर आप लगभग मार्च से पहले कर लेते हैं तो आप समझिए कि अगस्त आते आते एक बेहतर बन जाइएगा, ठीक है ना। और कोशिश करना क्या है मेरे भाई कि आपका जो मुख्य विषय है, ठीक है ना, मुख्य विषय जो भी है उसको ख़त्म कर लेना है, ठीक है ना, और उसके साथ भाषा। और केमिस्ट्री में आपको डर लगा रहेगा तो इसलिए आप इनऑर्गेनिक से शुरू कीजिएगा, ठीक है, इनऑर्गेनिक से शुरू कीजिएगा। ओके, बस वीडियो को हम यहीं तक रखना चाहेंगे और हमेशा अपने आप से एक ही बात कहते रहिएगा, हमेशा अपने आप को कल से बेहतर बनाना है, अपने आप से कहते रहिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और न्यू वीडियो में हम बताने वाले क्या है कि सेल्फ स्टडी कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। बाय। और जाते जाते एक ही बात, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो।